अब 2 मिनट भारत का रुख करेंगे। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केशवराव भोसले थिएटर में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग से कम 50 करोड़ रुपए की नुकसान की आशंका है। मेरठ में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई। बीच सड़क पर भाई ने अपनी बहन को मार डाला। प्रेमी से शादी करने की जिद पर लड़की अड़ी थी। इधर हिंदू लड़के से शादी करने की जिद में भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। भीड़ तमाशबीन बनी रही। आपको बता दें कि वीडियो भी अब वायरल हो रहा है और आपको बता दें किसी ने भी नहीं रोका। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एटा में 2 युवतियों ने लड़के को अगवा कर मांगी 20 लाख की फिरौती। प्रेम जाल में फंसवाकर लड़के का कराया अपहरण और पुलिस ने दोनों लड़कियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इधर शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी ने घर के बाहर पति की ईंट से हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। उधर सोनभद्र में बैंक कर्मी ने खाता धारक को बेल्ट से पीटा। बैंक में जमा पैसे मांगने पर बेल्ट से पिटाई कर दी और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के संभल में लाखों रुपए की कीमत का आभूषण जो है वो चोरी करने का खुलासा हुआ है। 250 सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ी है शातिर महिला चोर। 3 सगी बहनों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जौनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की मां को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद है। रिटायर्ड दरोगा के 3 लाख रुपए उड़ाए गए। मेडिकल स्टोर के बाहर बाइक की डिग्गी से चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। झांसी के शिवाजी नगर में जमीन विवाद में एक युवक की बीच सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी गई। 2 युवकों ने शख्स को बेरहमी से पीट दिया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। तो देखिए, फाइनल मैच से ठीक पहले विनेश फोगाट का मैच से बाहर होना पूरे देश को बड़ा धक्का लगा है। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अगर बात करें विपक्षी दलों की तो अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी जो है वो सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। संसद से लेकर अब बता दें कि सोशल मीडिया तक अब कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को लेकर सियासत इस कदर गर्म हो गई है कि विनेश फोगाट को अब राज्यसभा सांसद बनाने की भी मांग हो रही है। तो दूसरी तरफ इसे साजिश भी करार दिया जा रहा है। लेकिन विनेश फोगाट के जो घर वाले हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, इस पूरे मामले को लेकर उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है। क्या है इस पूरे मामले को लेकर हो रही सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विनेश फोगाट बस नाम ही काफी है। 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेट पर 2 ब्रांच मेडल का तमगा, और ना जाने कुश्ती में कितने रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं विनेश। बेशक विनेश फोगाट की कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने देश को गर्व करने के बहुतेरे मौके दिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि पेरिस ओलंपिक में देश की बेटी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद इस वक्त उनके साथ पूरा देश दुखी है। लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच जाने के बाद खेल से उनका अचानक बाहर हो जाना हर किसी को अखर रहा है। लेकिन फिर भी देश उनके साथ खड़ा है। खुद पीएम मोदी उनके मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं और उन्होंने इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। सभी का बस एक ही लक्ष्य है कि भारत की बिटिया को उसके हक का मेडल मिलना ही चाहिए। लेकिन इस बीच विपक्ष जो कर रहा है उसे भी देश देख रहा है और ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि विपक्षी दल इस तकलीफदेह समय में पहलवान विनेश फोगाट के मुद्दे पर शुद्ध राजनीति कर रहा है। वो हरियाणा में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए विनेश फोगाट का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने विनेश फोगाट के मामले में जिस तरह उसे एक साजिशन उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने उसके सपोर्ट में सरकार की निष्क्रियता में कल वॉकआउट। सरकार एक राष्ट्रीय मुद्दे पर जहां राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्न है उसमें सरकार मूक दर्शक बनी हुई। पहले भी ये बेटी हमारी सड़कों पर घसीटी गई थी, उस समय यही सरकार थी, गृह मंत्रालय का मामला था,
दिल्ली में इस बेटी के साथ हुआ था। लगता है उसका बदला लिया जा रहा है उससे। सियासत मौका नहीं देखती, लेकिन नेताओं से कम इंसानियत की उम्मीद तो रहती ही है। लेकिन कांग्रेस तो जैसे सत्ता में वापसी को लेकर इस कदर बेसब्र हो गई है कि उनके नेता ये तक नहीं देख रहे हैं कि रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होने के बाद जहां पूरा देश आहत है, सभी की निगाहें आज CAS में आने वाले फैसले पर टिकी है। उस वक्त कम से कम खिलाड़ियों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो भला कांग्रेस कहां मानने वाली है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस वो सब बोल वचन सुना रही है जिसका सिर्फ राजनीति से मतलब है, सच्चाई से नहीं। ओलंपिक की कुश्ती जरूर हार गई, लेकिन नारी सम्मान, बेटियों के सम्मान की कुश्ती वो जीती है। एक षड्यंत्र के तहत जो है उनको सारा देश, दुनिया इस बात को कह रही है कि उसको वंचित किया गया है। 100 ग्राम वजन, और पहले वजन ठीक था, एक ही रात में 100 ग्राम कैसे वजन बढ़ गया? षड्यंत्र का प्रतीक है। इसमें कुछ यहाँ के भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। हैरानी ये है कि जिस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, उस मुद्दे पर वो अपने नेता तक को सुनने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा गुरुवार को राज्यसभा में भी दिखा। खूब हो हंगामा हुआ, जिसके बाद नाराज होकर सभापति सदन छोड़ गए। कहते हैं ना, आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, हकीकत के आईने में आपका अक्स उभर ही जाता है। इधर विपक्ष विनेश के मुद्दे पर राज्यसभा में सरकार पर बेवजह आरोप लगाते रहे हैं, और उधर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिरकार अपनी मंशा दिखा ही दी। उन्होंने अपना एजेंडा साफ करते हुए विनेश को राज्यसभा सीट देने की मांग उठा दी। तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है, गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है। हालांकि राजनीति के टर्फ पर खिलाड़ी पर सियासी दांव आजमाने के कुछ ही देर बाद खुद फोगाट परिवार ने कांग्रेस की सियासी पैतृक की हवा निकाल दी। विनेश के ताऊ और कुश्ती कोच महावीर फोगाट ने फौरन कांग्रेस के नेताओं को खरी खरी सुनाते हुए कह दिया कि विनेश के मुद्दे पर सियासत करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने गीता बबीता को सम्मान देने से आनाकानी की थी। क्वालीफाई करके आई थी 53 किलो में। सिर्फ हमारे रूल हैं, सिर्फ पहले गीता ने क्वालीफाई किया, वही गई अपने वजन में। कितने इवेंट हुए जो इंडिविजुअल गेम में कुश्ती के बताऊँ आपने, जो वजन क्वालीफाई होगा, जो लड़की करके आई, सिर्फ वही लड़की जो ओलंपिक में जा सकती है, दूसरी लड़की उस वजन में नहीं जा सकती। जो इसका मुद्दा बना रहे हैं उन्हें कुश्ती का ज्ञान नहीं है। हैरानी ये है कि विनेश के कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल वोट बैंक पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक एक बारीकियां हरियाणा की जनता भी देख रही है। बीजेपी ने इस बार आगाह भी कर रही है, लेकिन सियासी शोर में असली मुद्दे के गोल करने पर तुला विपक्ष इस गुमान में है कि वो किसी न किसी तरीके से सरकार को दोषी ठहराकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना उल्लू साध ही लेंगे। उस खिलाड़ी का, कीनियाई खिलाड़ी का सिल्वर मेडल दिया जाता है, लेकिन क्या हम विनेश फोगाट के लिए आवाज नहीं उठा पाए? भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और अपने खिलाड़ी के लिए एक आवाज नहीं उठा सकी हमारी सरकार। विनेश जो है इस पूरे अनुभव से और मजबूत होंगी, और हरियाणा सरकार ने उनको कहा है कि हम जो भी सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता हम उनको सारी वो सुविधाएं देंगे। विनेश ने जो है सैकड़ों करोड़ लोगों का, 150 करोड़ तो हमारे देश में ही है, उनका दिल जीता है। ये कमी जो है ये टीम का एफर्ट है, इसमें डॉक्टर हैं, कोच है, सबकी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कमी है, कोई विनेश की इसके अंदर कमी नहीं है। बहरहाल आज दोपहर CAS महिला पहलवान विनेश फोगाट को संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने को लेकर फैसला सुनाने वाला है, जिससे भारतीय पक्ष के वकील विनेश का पूरा पक्ष CAS के सामने रखेंगे। उम्मीद है कि विनेश वहां से मेडल जीतेंगी और दोबारा अखाड़े में वापसी करके खुद को सियासी मैट पर खींचने वालों को अपने दांव से चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब 2 मिनट भारत का रुख करेंगे। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केशवराव भोसले थिएटर में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग से कम 50 करोड़ रुपए की नुकसान की आशंका है। मेरठ में ऑनर किलिंग की घटना